अच्छा बहन। हाँ जी बोलिए, शुरू करिए। अब जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुहागिन जोग, तीन लीला चौथी घर की, इन चारों को यामे भोग। रूह अपने माया के तन से ब्रिज राज जागनी व परमधाम के सारे सुख ले सकती है। बहुत धन ल्याए धनी धाम थे, विद विद के प्रकार, सोए सब में तोलिया, तारतम सब में सार। धाम के धनी तो परम धाम से इश्क, इलम, जोश, आवेश आदि बहुत धन लेकर आए हैं। इन सबको विचार करके देखा तो सबका सार तारतम ही पाया, क्योंकि तारतम के बिना कोई सुख मिल ही नहीं सकता। प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। संगीता जी आप आइए। हाँ दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। परम धाम की रूहों के दो तन है, एक श्री राजी महाराज चरणों में अखंड नूरी तन है, दूसरा तन माया का। इसी तन में परम धाम से नजर अथवा सुरता आई है। परम धाम का तन उसमें अभी अखंड आनंद को सुख ले, अभी तक वो अखंड आनंद का सुख लेते थे। श्री राजी महाराज ने और अधिक आनंद देने के लिए, अपनी साहिबी व इश्क दिखाने के लिए माया में सुरता को उतारा। अब इसी तन से श्री राजी महाराज की मेहर व सतगुरु के आशीर्वाद से परम धाम का ज्ञान अथवा वाणी से माया का सुख दुख व परम धाम का जरा जरा देख सकती हैं। अपनी परात्म श्री राजी महाराज के चरणों में वो परम धाम के 25 पक्ष का सुख भी ले सकती है। अगर राजी महाराज हुक्म करे तो दूसरों को भी दिखा सकती है। पहली बार ब्रज में आए, दूसरी बार रास में आए, इससे लीला को अखंड हुई, ये लीला अखंड हुई है, ये भी देख सकती है। श्री राजी महाराज ने 8 बिस्त बनाई है, ये भी देख सकती है। 7वें दिन में रूहों के आने के कारण संसार के देवी देवता और संसार को अखंड मुक्ति इस ज्ञान से मिलेगी। रूहें अपने घर सुरता से जागेंगी तो माया की अलग अलग तरह की बातें करेंगी और आनंद प्राप्त करेंगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अंजू, सुंदर साथ जी, आज का टॉपिक ये है कि हर रूह के 2 तन है, एक तन माया का और एक परात्म का तन। तो किस तन से रूह कौन सा आनंद ले सकती है, अभी संगीता जी ने जो है वो चौपाइयों के माध्यम से बताया। अंजू आप बताओगे? हाँ जी दीदी, मैं ना साथ साथ अभी रोटी बना रही हूँ, मैं सुन रही हूँ, अभी 5 मिनट में बताती हूँ मैं आपको। ठीक है। अरुणा दीदी आप बताइए। अरुणा दीदी, हाँ जी अरुणा दीदी। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। भाई एक तन तो परम धाम में है, अपना नूरी तन जो है अखंड तन, असल तन तो अपना परम धाम में है ही, और यहाँ जो है माया का तन है। तो एक चौपाई बोलती हूँ मैं इसी उस माध्यम से। वैसे तो अपने चौपाइयों में खूब आत्म परात्म की बात पड़ी हुई है। जहां तक मुझे याद आ रहा है, मेरे को चुपैया पता नहीं, आज मैंने थोड़ा उधर सब खोला पर मिली नहीं मुझे चुपैया ज्यादा, कि आत्म में जो आता है वो आत्म ऐसा कुछ आता है ना, कि एक अंक हिल रहा है अपना वहां पर आत्म। अगर यहाँ अपन कोई भी, जैसे हाथों से हमने कई सेवा करी सुंदर साथ की, तो वहां अपने हाथों में हरकत हो रही है। ऐसा कुछ चुपैया मुझे नहीं मिली, मतलब मैं ढूंढ रही थी, पर ऐसा कुछ आता है। और ऐसे ही परात्म की बात आती है तो उसकी चुपई एक बताती हूँ, पढ़ती हूँ। इनो तन असल अर्श में, मतलब रूहों के तन असल अर्श में, इनो दिल में जो आवत, सोई इनो के अक्ष में, सुकन सोई निकसत। मतलब मूल तन में ही हमारी जो चाहना होती है, और ये संसार के तनों में भी हमारी वही कर्म होता है, वही काम हमारे से हो पाता है जो असल तन में होता है। मोमिन तन मतलब मेन बात यहाँ यही इस चुपाई में आ रही कि जो परात्म करती वो, या हमारा माया कतन वही करता है, जो वहां हरकत होती वो यहाँ प्रतिबिंब, क्योंकि ये प्रतिबिंब है हमारा एक तरह से।
और अक्षय प्रतिबिंब है, और असल में जो हो रहा है वही प्रतिबिंब में होता है। जैसे हम कहते हैं राजी जो हुक्म करते हैं वही हो सकता है, जो राजी बनना चाहते हैं वही हो सकता है। तो यहाँ भी फिर उसी हिसाब से परात्म जो करती है वही माया का तन करता है। प्रणाम जी, ये मेरा मतलब विचार है, ऐसा लगता है मुझे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। नरेश भाई जी, आप कुछ बताएंगे? दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। अभी मुझे थोड़ा सुनना है दीदी, मैं बाद में आता हूँ। जी, तो पहले कौन बताएगा? पहले बताने के लिए आशा भाभी, शारदा भाभी, कोई आएंगे बताने के लिए? आशा भाभी, आज आप बताओ। तो अभी अभी मैंने ज्वाइन करा है वीनू, मुझे पता ही नहीं क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। मैंने मैं तो अभी ज्वाइन करा है सर। टॉपिक तो कल रात में ही भेज देती हूँ। आप लोग टॉपिक यहाँ पे आके जानते हो। वैसे तो जो इनविटेशन भेजती हूँ उसमें टॉपिक लिखा हुआ होता है। सुंदर साहब उसको पढ़ा करें नहीं, कल जरूर। मैंने देखा ही नहीं। आगे से ध्यान रखूंगी, सच में कह रही हूँ, आगे से ध्यान रखूंगी। शारदा भाभी, आप कुछ बताएंगे? नहीं वीनू, अभी तो मैं खुद मंथन करती हूँ कि मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं। टॉपिक तो मेरे को नॉलेज में है कि हमारी आत्म वही पर आत्म में जो है देख रही है वहाँ यहाँ है या नहीं है, लेकिन अभी इसके बारे में कुछ। बट मैं इतना कहती हूँ वीनू कि अगर हम समझे तो हम आज भी परम धाम में हैं। अगर हम अपनी आत्म दृष्टि से चक्षुष देखें तो हमें लगता है कि आज ही हम परम धाम में हैं। बस माया में आकर हम तन से जो लीलाएं कर रहे हैं, लेकिन आज भी हम राज्य के अंग संग में। इतना ही कहना चाहती हूँ। और मुझे तो ये लगता भी है कि बस अपने यहाँ टाइम जो हमारा विकल्प पूरा कर रहे हैं आके, बाकी हम राज्य के साथ हमेशा है, हमेशा रहेंगे और हमेशा पक्षों में विचरण करते रहे हैं और कर रहे हैं। नाम जी। जय दीदी, आप कुछ बताएंगे? जया दीदी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। सब सुंदर साहब को प्रणाम जी। प्रणाम जी। सब हाँ जी, सुंदर जया साहब को दीदी आप प्रणाम बताएं। दीदी, आज के क्वेश्चन में एक हमारा अखंड तन जो नूरी है परात्म, वो तो श्री राजी महाराज के चरणों में ही विराजमान है, लेकिन हम सुरता से यहाँ पे इस ब्रह्मांड में माया में आए। पर धनी जब सतगुरु महाराज ने हमें अपने चरणों में लिया तो हमें अपना तारतम ज्ञान मिला। तारतम से हमें ब्रज, रास, जागनी के सब वेद खुले, सब हमने जाना, अपने घर की पहचान की। अब हम इसी सुरता माया में बैठे बैठे अपने धनी को याद करके वहाँ के अखंड सुख 25 पक्षों के भी लेते हैं, यहाँ वाणी का भी सुख लेते हैं, सुंदर साथ की सेवा का भी सुख लेते हैं। और वहां पे तो अपन अखंड सुख तो राजी के चरणों में बैठे ले ही रहे हैं, क्योंकि वहां से तो अपन खाली सुरता में भी आए हैं। वैसे तो हमेशा राजी महाराज के चरणों में ही बैठे हैं। और अब जब हम यहाँ पे माया भी देखेंगे, दुख सुख भी देखेंगे, तो सब सखियां जब राजी महाराज के चरणों में जागृत होंगी तो सब अपने अपनी माया की बातें करेंगी, तो यहाँ के भी सुख बताएंगी। और अब जो परम धाम में हम सुख देखते थे, हमें इश्क साहिबी जो भूल गए, वो राजी हमें यहाँ पे भी दे रहे हैं। तो इसलिए गुरु महाराज के चरणों का सहारा लेके जो राजी महाराज हमें तारतम वाणी से बता रहे हैं, वो सुख हम यहाँ पे भी ले रहे हैं और वहां पे भी ले रहे हैं। जैसा वहां धनी का हुक्म होता है परात्म के अंतस्करण में, वैसा ही हम यहाँ पे भी करते हैं। आगे तो राजी संभालेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हंसाबेन, आप बताएंगे कुछ विषय के बारे में? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम सभी जी। सुंदर साथी को मेरा प्रणाम। बस मुझे भी ज्यादा आज मंथन को किया ही नहीं, टाइम नहीं, लेकिन फिर थोड़ा बहुत कहती हूँ कि जो परात्म जो परमधाम में बैठी है, परमधाम में जो परात्म बैठी है और उनकी जो आत्म है दृष्टा होकर जो माया के तन पे देख रही है, माया के तन में देख रही है जीव के ऊपर बैठ के, तो सभी वो जो परमधाम का सुख जो मिल रहा है वो आत्म ले रही है, दुख भुगत रही है तो जीव भुगत रहा है। और वो लेकिन दृष्टा बन के देख रहे हैं ना, तो वो अनुभव भी करता है। तो परमधाम में भी
दोनों सुख ले रहे हैं, वो तन एक मग्न होके वो देख रहे हैं, तो वो भी दोनों देख रहे हैं, क्योंकि खेल देख रहे हैं तो खेल में जो सब कुछ आएगा वो परात्म की आत्म देखेगी तो वो सुख परात्म को मिलेगा। मेरा तो यही मानना है और यही भाव है दीदी। तो दोनों तन दोनों सुख ले रहे हैं। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हरीश भाई जी आप बताइए कुछ। हरीश भाई जी आप तक मेरी आवाज पहुंची है? शायद नेट में प्रॉब्लम है ना, तो चलिए कोई बात नहीं, हरीश भाई जी नहीं बोल रहे हैं। नरेश भाई जी आप बोलेंगे? जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ को। दीदी एक भाव ऐसा आता है, अभी ज्यादा मंथन तो नहीं किया है, फिर भी एक दिल में जो भाव आ रहा है कि जो ये फरामोशी का ये जो माया का तन है, वो माया का तन जो हमारी आत्मा यहाँ बोलते हैं, जो सुरता रूपी यहाँ आई है उसको आत्मा बोलते हैं। तो वो आत्मा द्वारा हमको यहाँ राजीव महाराज ने जो तारतम वाणी के माध्यम से हमको ब्रज रास और ये परमधाम का जो सारा सुख हमको मिल रहा है, तो वो सारा सुख जो है वो हमको इस माया के आत्म के आधार से हमको मिल रहा है, माया के तन के हिसाब से। क्योंकि जो वहां से हमारी जो आत्म आई है सुरता रूप है, वो किसी न किसी यहाँ ये माया का तन तो धारण किया ही है, और माया का तन किसने धारण किया है? जीव ने, और वो किसी न किसी जीव के ऊपर वो आत्मा आके विराजमान हुई है। तो कहने का मतलब है कि ये तीनों सुख यहाँ पे अपने जीव के द्वारा वो परात्म ले रही है। और दीदी ये भी बात है कि आत्म मेरी हद में, जीव कहे बुझे उत्तर, बुध मन पे कहावे जुबान सो जुबा कहे क्यों कर। जो हमको ये परमधाम का जो सुख मिल रहा है, वो परमधाम का सही में जो जागृत, जिसकी आत्म जागृत हो गई है और वो पूरा परमधाम में पहुंच गई है, तो फिर क्या है कि यहाँ बैठ के जो परमधाम में जागृत हो गई है, तो वो जो सुख है, वो सुख तो हमारी इस जुबा पे आ ही नहीं सकती है दीदी। ऐसा मेरा भाव है। नरेश भाई जी आप कुछ और कह रहे हैं? जी जी नहीं, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बबीता जी आप कुछ कहेंगे? बबीता त्यागी जी। जी प्रणाम। हेलो। प्रणाम जी। बबीता जी आपकी आवाज आ रही है? हाँ जी, बस यही सब बता रहे हैं सब, ये ठीक है। सब बता ही रहे कि भाई जीव यहाँ पे है, उस पर आत्मा बैठ कर खेल देख रही। जब आत्मा परम धाम तक पहुंचती है तो जीव भी वहां तक पहुंचता है। जो आत्मा देखती है वही जीव देखता है। जीव देखता है तो वो भी आत्मा की राह पर चलने से अखंड होगा। बबीता जी सभी आपकी वही आवाज आत्मा। चली गई है। हाँ जी। आवाज नहीं आ रही है ठीक से। बबीता जी आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से। अच्छा जी, कोई बात नहीं। आपका नहीं माइक नहीं, खुला खराब हुआ क्यों है। रहता है? आपके फोन में कोई प्रॉब्लम है क्या? आपका माइक खराब रहता है? अंजू आप कमरे में हो बाहर। बबीता जी आपकी आवाज नहीं आ रही। अंजू आप बताओ। हाँ दीदी मैं बस 2 मिनट बता सकती हूँ। कोई आया था, खाना ही खिला रही थी। यानी ये आत्मा जो है वो दुख सुख की सिर्फ दृष्टा मात्र है।
मैं चुपई के माध्यम से कह रही, जो सुख पर आत्म को सो आत्म ना पहुंचत, और जो अनुभव होत है आत्मा सो नहीं जीव को इस। जो कुछ सुख जीव को सो बुद्ध न अंतस्करण, सुख अंतस्करण इंद्रियन को उतर पहुंचावे मन। अभी तो दीदी इतना ही बोली मैं। आ रही जो सुख पर आत्म का खेलने दे। हाँ खेली थे। सुंदर साथ जी से विनती है कि जब कोई और बोले तो प्लीज अपना माइक बंद कर लिया करें। बबीता जी आप अपना माइक बंद करें, वैसे मैंने अभी कर दिया है आपका। अंजू अब आप बोलो। अंजू। हाँ जी मैंने बोल के चली गई थी बाहर। हाँ जी, मैंने यही बोला था कि जो आत्मा है वो दुख सुख की मात्र दृष्टा है, यानी जो दुख सुख का अनुभव तो ये जीव करता है भी, इस संसार में वह केवल दृष्टा के रूप में है भी। जो भी दुख सुख है वो जीव को है। जो सुख पर आत्म को सो आत्म ना पहुंचत, जो अनुभव होता है आत्मा को ना ही जीव को इस। और जो कुछ सुख जीव को तो बुद्ध न अंतस्करण, सुख अंतस्करण इंद्रियन को उतर पहुंचावे मन। इतना ही कहना चाह रही हूँ। आज बता रही ना, कोई आया खाना खिला रही, कोई आया हुआ दीदी। कोई बात नहीं अंजू। और कोई सुंदर साथ एक ज्वाइन किए हुए हैं प्रकाश, वो अगर कुछ बोलना चाहें। SS गर्ग के नाम से ज्वाइन है सुंदर साथ, आप कुछ बोलना चाहें तो आप कुछ बताना चाहें सुंदर साथ जी। प्रकाश मुझे अब ये सुंदर साथ जी कोई जना कुछ कहना चाहेगा इस विषय पे। जी प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी नरेश भाई। प्रणाम जी। नरेश भाई जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? दीदी आवाज आ रही? आपकी आवाज आ रही है नरेश भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी जी बताएं। जी दीदी एक चौपाई और निकल आई है, जाग देखो सुख जागनी, ये सुख सुहागिन जोग, तीन लीला चौथी घर की, ये चारों का यामे भोग। तो कहने का मतलब ये है दीदी कि जाग देखो सुख जागनी, ये जागनी के ब्रह्मांड में हम अपनी आत्मा को जागृत करके ये सुख सुहागिन जोग, ये सुख ये ब्रह्मात्माओं के लिए ही ये सुख आया हुआ है। और तीन लीला चौथी घर की, जैसे कि व्रज रास और ये जागनी ब्रह्मांड की जो लीला है, जो सुख है वो भी हम ले रहे हैं। और चौथी जो अपने परमधाम की जो लीला है, तो वो परमधाम की लीला भी हम ले रहे हैं आत्म के द्वारा। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। और सुंदर साथ रमता आप कुछ कहना चाहोगे? रंजना आप आओ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। रमता हाँ आप बताओ। मैं तो सिर्फ प्रणाम करूंगी। प्रणाम जी। आप बोला भी करो ना। अरे रमता बोलो तो सही, रमता बोलो तो सही थोड़ा सा। हाँ बोल लेते हो, अच्छा भला नहीं बोलते हो। नहीं मैं दीदी प्रणाम करूंगी, आज तो मैं प्रणाम ही करूंगी बस। चलिए कल से बहुत सारा तैयारी बोलती है रखिएगा। रमता। रंजना आप बताओ। हाँ मैं आ गई दीदी, आप बुलाओ ना बुलाओ मैं तो आ ही गई। प्रणाम जी। मैं ये कहना चाहती थी, मेरे मन में जो भाव आते हैं कि इस माया के तन में हमें चितवनी के द्वारा हमें अपनी परात्म को जगाना होता है। परात्म में जैसा कि अभी बोला दीदी ने कि पर आत्म के मन में जो आता है वो रूह यहाँ पे करती है। असल में एक लाइन में बोलूं तो एक लाइन में बात ये आती है कि यहाँ हम राज्य के विरह का दुख, माया के तन में हम राज्य के विरह का दुख समझ सकते हैं कि क्या है। उसको उसका सुख राज्य रूह महसूस करती है कि वो विरह में रोती है, तड़पती है, आंसू भी बहाती है। और पर आत्म के तन में
वो राज्य से मिलन का सुख ज्यादा महसूस करती है। वहां, क्योंकि वहां पे जुदाई की तो है नहीं, और जुदाई का जो दुख है वो यहाँ पे है। दूसरा सेवा का, बंदगी का, इलम का, मेन जो है वो भी, मेन दो सुख हो गए, सेवा का भी और इलम का भी और विरह का भी। ये तीनों सुख वो रूह माया के तन में महसूस करती है, और परात्म के तन में वो इश्क को ही ज्यादा महसूस कर पाती है। जो लोग चितवनी के माध्यम से अपनी परात्म को देख लेते हैं या महसूस कर लेते हैं, वो राज्य के इश्क में ही रहते, उन्हें माया का दुख लगता ही नहीं है। हमारी जो परात्म है, जो हमारी आत्म है, वो यहाँ पे दुख ही ये देखने आई है, ना कि माया का दुख देखने आई है। मेन जब उसे वाणी से उसकी आत्म जग जाती है और सदगुरु उसे समझा देते हैं, तो फिर उसे माया का दुख नहीं लगता है। बस वो राज्य के विरह में ही तड़पती कलपती रहती है, उसे राज्य का ही लगता है। उसकी उसकी तरफ से माया में कुछ घटित हो रहा है, होता रहे, कुछ आ रहा है, आता रहे, जा रहा है, जाता रहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ उसे फर्क पड़ता है अपने प्रियतम से ना मिलने का, उनके ना बात करने का और उन्हें ना महसूस होने का। बस यही दुख उन्हें ज्यादा लगता है। और परात्म में तो फिर, परात्म में भी ये थोड़ा सा शायद टॉपिक से हटकर हो जाएगा, लेकिन मेरे मन में ये बात है तो मैं बोलना चाहती हूँ। विचार अच्छे लगे तो ठीक है, नहीं अच्छे लगे तो मेरे विचार मुझे वापस लौटा देना। थोड़ा सा बताती हूँ कि सतगुरु जो इलम के माध्यम से जो चितवनी सुनी है, उसमें सतगुरु हमें पाट घाट तक, जमुना घाट तक छोड़ते हैं, उसके बाद वो अंतर ध्यान हो जाते हैं। मैंने यही सुना हुआ है जो भी है। और उसके बाद मैं ये कहती हूँ कि इलम बंदगी में क्या होता है कि हमारी भावनाएं जाती हैं। हम अपने आप को कहते हैं कि हमने 14 लोक ब्रह्मांड पार किए, 7 शून्य प्यार किया, योग माया वो अव्यकृत बेहद पानी पार की, ये सब हम पार करते हैं। इश्क बंदगी में प्रियतम खुद लेने आते हैं, वो हमें खुद लेके जाते हैं। फिर वो चाहे हमें वो 14 लोग ब्रह्मांड दिखाएं या ना दिखाएं, इलम में भावनाएं राज्य की तरफ जाती हैं और इश्क में भावनाएं राज्य की हमारी तरफ आती हैं कि राज्य हमें याद कर रहे हैं तो हमारी आंखों में आंसू आते हैं, प्रियतम हमें पुकार रहे हैं तो हमें भी उनकी तड़प होती है। ये इश्क बंदगी में होता है। और एक बात और कहना चाहती थी कि जैसे हम कहते हैं ना, 100 चिड़िया 20 चांदे हम पार करते हैं, ना तो हम 100 चिड़िया और 20 चांदे पार कर सकते हैं। हम तो पाट घाट में ही उलझ जाएं जब जमुना जी के, अगर हमें राज्य लेने ना आए। मेरा ऐसा मानना है कि हम एक सीढ़ी पे पैर रखते हैं तो 4 सीढ़ियां राज्य हमें खुद अपने हाथों से हमें ऊपर चढ़ाते हैं। उसके बाद एक चांदे पे आके परात्म जो हमारी आत्मा है वो स्थिर हो जाती है। वो उस टाइम पे जैसे एक क्लास के एग्जाम हो जाते हैं, उसके बाद उसे 15-20 दिन की छुट्टियां दी जाती है कि वो रिलैक्स करे और अगली क्लास के लिए उसको तैयार किया जाता है। ऐसे ही उस टाइम हमें ना तो वाणीवंतन अच्छा लगता है, ना भजन अच्छा लगता है, सिर्फ राज्य की याद रहती है, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। उस इसका मतलब मैं जो समझती हूँ कि राजी हमें अगला कदम बढ़ाने के लिए कहते हैं और राजी हमसे हमेशा एक सीढ़ी ऊपर ही होते हैं, वो हमारा स्वागत करने के लिए। इश्क बंदगी में मेरे हिसाब से चितवनी ऐसी होती है। बाकी आप लोगों का जो विचार हो आप बताइए। प्रणाम। दीदी माइक खोलिए अपना, दीदी माइक खोलिए। अरविंद भाई जी आप बताइए। अरविंद भाई जी माइक खुल गया है आपका। आप बोलिए अरविंद भाई जी।
उनकी आवाज नहीं आ रही है। अरविंद भाई जी, आप बोलेंगे? बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे को विषय नहीं मालूम ना कोई आज का। अच्छा अच्छा, तो इनविटेशन तो भेजते हैं हम भाई जी। आप इतना तो पढ़ते हैं ग्रुप में, आप विषय को नहीं पढ़ते? नहीं, आज नहीं देखा मैंने। ओके, आज का विषय क्या था? तो इतने विषय तो ये था कि हर रूह के दो तन होते हैं, परात्म का तन और माया का तन। किस तन से वो कौन से सुख लेती है? परात्म का तन और माया का तन। हर रूह के दो तन है, एक परात्म का तन और एक माया का तन। किस तन एक से माया रूह का तन। कौन से सुख लेती है, ये आज का टॉपिक है। ऐसा मेरे ख्याल से तो देखिए कि आत्मा यानी हमारी आत्मा तो अपन बोलते नहीं, तो मैं जहां तक समझता हूँ कि मैं अपनी आत्मा को मेरी आत्मा क्यों बोलूं, क्योंकि मैं ही तो आत्मा हूँ। आत्मा मेरी नहीं है। मेरा शरीर हो सकता है, मेरा सपन हो सकता है, मेरे सपने का तन हो सकता है, लेकिन मैं तो खुद आत्मा हूँ। तो मेरी आत्मा नहीं है। यानी मैं कह रहा हूँ कि मैं परम धाम में बैठा हुआ राजी महाराज के जो मेरे मूल स्वरूप है, उनके चरणों में तले बैठ कर के, और लीला के वास्ते वो हमसे अलग बैठे हुए हैं, वो और हम एक ही हैं, लेकिन लीला के लिए अनंत द्वैत स्वरूप रूप में जब हम बैठे हैं तो हम अपने घर से अलग कुछ देखना चाहते हैं। तो हम उनके दिल में या उनके ध्यान में हमारे ध्यान को मिला करके आंखों में आके डाल करके, जैसे मिस मैरियम रहता है ना, उस प्रकार से हम देख रहे हैं और अपने आप को देख रहे हैं। तो अपने होते हैं पूरे, तो यही सुख हुए ना। सुख दुख जो हो रहा है अनुभव, वो एक्चुअली मुझे हो रहा है देखा जाए तो। और मैंने जो ध्यान में शरीर धारण किया है, उस शरीर में मेरे ही ध्यान में बने हुए चार ब्रह्मांड, महाविष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश, सारी चीज जो बनी है, उनके माध्यम से जो जीव के रूप में मैं अपने आप को देख रहा हूँ। और मुझे तन मिला है। मिला क्या है? मैं ही देख रहा हूँ, ये मेरे ही ध्यान का विस्तार है। तो जब मेरे ही ध्यान का विस्तार है, तो जो मेरा तन है, शरीर, जीव, सारा अनुभव तो मुझे हो रहा है। जीव तो वहां कुछ रहता ही नहीं है मेरा। और जब मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी दुख सुख का खेल देखने की या अनुभव करने की, जो मेरे परमधाम में नहीं था या मुझे मालूम नहीं था, इसका अनुभव नहीं था, इसलिए मैंने अपने अनुभव में जो मैं देख रहा हूँ वही मेरा ही अनुभव, मेरी दृष्टि, मैं ही देख रहा हूँ। जो आत्म, जिसको अपन संसार की आत्म कह रहे हैं, शरीर कह रहे हैं, जीव कह रहे हैं, जिसको ये सारी कोई अनुभव नहीं कर रहा है, सारे सुख दुख का अनुभव मैं मूल पर आत्म, जिसको अपन कहते हैं मेरी पर आत्म क्यों बोलेंगे, मैं ही हूँ जो सब कुछ देख रहा हूँ। मैं अपने आप में अपने आप को देख रहा हूँ, मैं अपने आप में अपने दूसरे को देख रहा हूँ, मैं अपने आप में ही विरोधी परिस्थिति को देख रहा हूँ। सारी चीजें तो मेरी ही बनाई हुई है, इसलिए मेरे हिसाब से तो मैं ही सब कुछ देख रहा हूँ। जिसको आप लोग परात्म बोलते हो, वो परात्म भी मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं है। मैं, राज जी, श्यामा जी, परात्म, ये सब बैठ करके परम धाम में बैठ करके अपने आप का विस्तारित रूप देख रही है। इसलिए मेरे हिसाब से तो मैं ही सब कुछ देख रहा हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर मेरी साथ आवाज जी। क्लियर आई ना? मेरी हाँ जी, आवाज क्लियर आई ना? बिल्कुल क्लियर आई है अरविंद भाई जी। सुंदर साथ जी, 10 मिनट का समय रह गया है। कोई और सुंदर साथ जिसका नाम मैं नहीं पुकार पाई, कृपया कोई कुछ कहना चाहे तो जरूर आए। सुंदर साथ जी, कोई कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पे?
प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ हरीश भाई जी, हाँ जी बताइए। हाँ हाँ, आज मेरा मोबाइल बिगड़ गया लगता है, नेट नहीं आ रहा है मेरे मोबाइल में। आपका हाँ, वीडियो प्रश्न सारा उल्टा पुल्टा आ रहा है। ऐसा है, अभी बराबर है? नहीं नहीं, आपका है ही बिल्कुल एंगल ही टेढ़ा है। ऐसा बराबर है? अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ 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 हाँ। तो प्रश्न ये है कि परातम के दो तन है, एक माया का और एक है परमधाम का। वो किस तन से क्या देख रही है, वही प्रश्न है ना जी। किस तन से है। तो माया में जो तन है हमारे, जो सुरता स्वरूप में, जो अपने जीव पर आत्मा करके बैठी है और वो सुरता स्वरूप में, तो वही देख रही है इलम के माध्यम से। जो परम धाम की जो नींद यहाँ पर आई, जो महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी के द्वारा जो ये 18,758 चौपाई जो परम धाम की पूरी नींद आई, तो इस इलम के माध्यम से परम धाम का अखंड सुख क्या वो अनुभव करती है, वही सुख लेती है। क्योंकि और परातम जो हमारी परम धाम में है, वो जो इस करबद्ध हुआ था जब परम धाम में, तो वही राज्य ने ही मंगवाया था। लेकिन जो परम धाम में जो ये दुख देखने की जो इच्छा थी, जो वैसे रिस्क रबद ही हुआ था कि राज्य का प्रेम ज्यादा है, हमारा रूहों का ज्यादा है और श्यामा महारानी का ज्यादा है। तो जो परातम यहाँ पर जो सुरता स्वरूप यहाँ माया में जो आई है आत्म, वो आत्म के द्वारा परातम परमधाम का सुख ले रही है। क्योंकि वहां तो इश्क में सराबोर थी, इश्क में ही उनको यही पता नहीं था कि परमधाम में हमारा पुखराज पहाड़ क्या है, माणिक पहाड़ क्या है, जमुना जी क्या है। वो तो अपने सराबोर पर राज्य के प्रेम में और लीला के माध्यम लीला में ही डूबी रहते ही, तो उनको ये पता ही नहीं था घर का पता कि हमारा माणिक पहाड़ कितना है, लंबा चौड़ा, झाड़ पेड़ पौधे, पशु पंखी, नदी तालाब, ये सब उनको तब नहीं पता। क्योंकि वो प्रेम वहां इसके अलावा कुछ है ही ना, तो कुछ देखने का समय ही नहीं था, समय ही नहीं है उधर। तो वहां प्रेम ही प्रेम है, इश्क प्रेम ही प्रेम है। वहां का तो टाइम यहाँ से हिसाब से हम कहेंगे कि सुबह शाम होती है, वहां तो कुछ ऐसा है ही नहीं। वहां प्यार मोहब्बत, यहाँ इश्क ही इश्क है। तो यहाँ जो माया में आई है सुरता स्वरूप जो पर जो आत्म यहाँ पर है, माया का तन जो है, जिसको बोलते हैं कि माया का तन, जो क्या देख रही हो, तो उनके माध्यम से वहां वहां यहाँ परातम यहाँ माया में आई, उनके माध्यम से परम धाम का सुख जो है वो वहां बैठे बैठे राज्य के हर धाम हृदय में जो पर्दे में जो दिख रहा है वही देख के वही सुख लेती है। मेरा मानना यही है जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? बहुत से सुंदर साथ हैं जो अभी तक नहीं बोले हैं, वो अगर बोलना चाहें तो। रुचि दीदी, हाँ जी। रुचि दीदी थोड़ा सा आप बताइए, फिर टाइम खत्म हो जाएगा। टाइम तो खत्म ही हो रहा है, ज्यादा टाइम है नहीं। फिर सुंदर आप बताइए ना थोड़ा सा। कोई बात नहीं, फिर कल भी विषय चला लेंगे चाहे तो। ये कोई और सुंदर साथ अपने विचार रखना चाहे तो जरूर बताएं। कोई और सुंदर साथ आना चाहेंगे? सुंदर साथ जी, मुझे जहां तक समझ में आता है सबने अपने अपने हिसाब से बहुत अति उत्तम बताया, उसी के हिसाब से चौपैया भी है। मेरे अनुसार आत्म और परात्म को हमने प्रश्न में माया का तन और जो परात्म का तन है उसको अलग अलग डिफाइन किया है। देखा जाए तो राज्य इस खेल को दिखा रहे हैं और ये दोनों तन उन्हीं के ही हैं, चाहे वो परात्म का तन हो चाहे वो माया का तन हो। दोनों तन राज्य के हैं और राज्य के ही चरणों में है। जो चौपाई आती कि दो तन उनके तले ही है, तो इन दोनों तनों को राज्य दोनों ही सुख दिखा रहे हैं। रूह जब तक खेल में नहीं आई थी, हमारी रूहें जब खेल नहीं बना था, तो हम परम धाम के सुख लिया करते थे, लेकिन चार सागरों का सुख हम वहां नहीं ले पाते थे। मेहर नहीं देख पाते थे, सेवा नहीं देख पाते थे, और भी जो वाणी इलम का सागर नहीं देख पाते थे, राज्य की साहिबी को जान नहीं पाते थे। तो ये सब दिखाने के लिए करिश्मा किया। राज्य परातम
के माया के तन को परातम, क्योंकि वो परातम का तन है, आत्म की नजर जिस जीव पे पड़ी है क्योंकि वो परातम का तन है। अगर आत्म नहीं हो, परातम का तन होने के कारण जो माया का तन है उसको ये लाभ मिला है कि वो परातम जो सुख लेती थी वो सारे सुखों को राजी यहाँ माया के तनों को भी दिखा रहे हैं। जैसे कि परमधाम के 25 पक्ष देखना, वहां के इश्क को देखना, वहां की वाहिदत को देखना, उसको अनुभव करना, उसको महसूस करना। ऐसे ही जो सुख परातम कभी खेल में वहां परमधाम में नहीं ले पाती थी, उसको आत्म की नजर से यहाँ पर जीव को दिखाकर परातम को दिखाया जा रहा है। तो दोनों को समान सुख दिए जा रहे हैं। हमारा चाहे परातम का तन हो या आत्म का तन हो, दोनों एक ही है, अलग अलग है ही नहीं। तो उनको अलग अलग कैसे डिफाइन करेंगे कि किसको कौन सा सुख मिल रहा है, किसको कौन सा सुख मिल रहा है? दोनों ही, ये जो माया का तन है जिसके ऊपर आत्म नजर की पड़ी है, वो है किसका? परातम का है। तो मूल और परातम किसकी है? वो राज्य की है। तो हमारे दोनों तन जो राज्य के तले हैं, उन दोनों तनों को समान सुख दिखा रहे हैं। इस माया वाले तन को परमधाम के सारे सुख दिखा रहे हैं, और परातम के तन को माया वाले दुख सुख सब जिसका वो पहले अनुभव नहीं करती थी वो सब दिखा रहे हैं। और अगर देखा जाए तो माया का तन दुख सुख का तो अनुभव कर रहा है, लेकिन वो परातम का ही एक तन है, इसलिए वो परमधाम के सुखों को भी ले रहा है। अब परातम क्या है? परमधाम के सुखों को तो वो लेती ही थी, देखती ही थी, और वो दुख सुख को देख रही है माया के तन के माध्यम से। और जब माया का तन परमधाम के सुखों को अनुभव करता है तो वो उसको भी देखती है। तो दोनों लोग सभी तो सुख देख रहे हैं। इसको अलग अलग कैसे कह सकते हैं कि माया का तन ये सुख देख रहा है और परातम का तन ये सुख देख रहा है? दोनों ही सभी तो सुख देख रहे हैं। और राजी ने ये करिश्मा किया ही इसलिए कि वो अपनी रूहों को सभी सुख दिखाना चाहते थे। वो उनको ये दुख का खेल का जो सुख है, दुख का खेल कहने का मेरा मतलब ये नहीं कि दुख दिखा रहे हैं, दुख का खेल दिखाकर जो सुख का अनुभव करा रहे हैं वो राज्य उसी को दिखा रहे हैं। तो कहीं मुझे तो अलग लगा ही नहीं कि परातम कोई अलग सुख लेती है और आत्म माया का तन कुछ अलग सुख लेता है। ये अलग बात है कि जब तक रूह जागृत नहीं होती तब तक ना तो यहाँ का माया का तन परम नाम के सुख देख पाता है, और जब तक रूह जागृत नहीं होती, जब ये सुख नहीं देख पाएगा तो परातम कैसे देख पाएगी? परातम तो डिपेंडेंट सारी आत्म जिसके तन के ऊपर पड़ी हुई है नजर, उसी के ऊपर सारी डिपेंडेंट है इस समय। तो राजी इस माया के तन के माध्यम से परातम को भी सुख दे रहे हैं और माया के तनों को भी सुख दे रहे हैं। दोनों को अरस-परस सुख दे रहे हैं, कोई भी अलग नहीं दे रहे। इसको भी परम नाम के सुख दिखा रहे हैं और उसको माया वाले सारे सुख दिखा रहे हैं, परातम की जिसके ऊपर नजर पड़ी हुई। तो दोनों तनों को समान सुख दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी दोनों तन जुड़े ही हुए हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो कुछ अलग है ही नहीं। मुझे तो लग रहा है कि दोनों को बराबर से सुख मिल रहे हैं। कुछ भी अलग सुख नहीं है कि हम इसको डिफाइन कर पाए कि परातम को कौन सा सुख मिल रहा है और आत्म को, और यहाँ पे आत्म का जो ये माया का तन है उसको कोई और सुख मिल रहा है। मुझे तो दोनों बराबर लगते हैं। फिर भी और सुंदर साथ बताएंगे कि एक्चुअली हम लोग ये जो वाणी मंथन रखते हैं इसमें डिसीजन पे पहुंचना भी जरूरी होता है, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। हम जिस टॉपिक को ले रहे हैं उसका एक डिसीजन भी होना चाहिए कि सब लोग सर्वसम्मति किस तरह पे, किस बात पे सर्वसम्मति है। अंत में खजाना क्या निकला? इतना मंथन करने के बाद हम सब ने बोल तो लिया, लेकिन इतने मंथन के बाद खजाना क्या निकला? हम सब मिलके किस निर्णय पे पहुंचे, वो निर्णय भी हमें इसमें बताना चाहिए, जिससे कि जो जिन जिन सुंदर के साथ के पास ये वीडियो जाए, पोस्ट हुई, तो उनको भी एक निर्णय समझ में आए कि हमारे ग्रुप ने सब ने मंथन किया और उसके बाद सर्वसम्मति से इस उत्तर पर पहुंचे। तो अभी सुंदर साथ टाइम भले चाहे थोड़ा रह गया है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगी कि सुंदर साथ बताएं कि सर्वसम्मति से क्या उत्तर निकला है इस टॉपिक का। रंजना आप बताओगे पहले? नहीं दी, आप बताओ, आप कोई और बताए, मैं नहीं बता पाऊँ।